नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार ट्रैवल व्लॉग में। आज हम चलेंगे गुजरात के उत्तरी भाग में, जहां मौजूद है कुछ ऐसे प्राचीन और रहस्यमय मंदिर जिनका इतिहास हजारों साल पुराना है। आइए जानते हैं इन मंदिरों का इतिहास, दर्शन की खासियत और वहां कैसे पहुंचा जाए। तो मित्रों, मोढेरा में स्थित है श्री मोढेश्वरी माता का मंदिर, जो मोड समाज की कुल देवी मानी जाती है। चलिए जानते हैं इस पावन स्थल का इतिहास, विशेषताएं और कैसे पहुंचा जाए। तो मित्रों, ये मोढेरा गांव महसाणा जिला में स्थित है। तो मित्रों, मोढेश्वरी माता को शक्ति का रूप माना जाता है। मान्यता है कि यह मंदिर सोलंकी काल में बना था, जब मोढेरा में संस्कृति और शिल्पकला अपने चरम पर थी। माता को रक्षक की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मोढेरा गांव का नाम भी माता मोढेश्वरी के नाम पर पड़ा है। मंदिर के आसपास कई प्राचीन संरचनाएं और मूर्तियां देखी जा सकती है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। मंदिर में एक प्राचीन कुआं भी है। माता की मूर्ति अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। माता के हाथों में शस्त्र और मुद्रा में आशीर्वाद की भावना होती है। नवरात्रि के दौरान मंदिर में विशेष पूजा और गरबा का आयोजन होता है। यहाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। विशेषकर नई शुरुआत, विवाह, नौकरी के लिए लोग यहाँ पे मानता रखते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे मुख्य त्यौहार है नवरात्रि, जो सबसे बड़ा पर्व है, जिसमें प्रतिदिन अन्नकूट, गरबा और विशेष आरती भी होती है। तो मित्रों, मोढेरा गुजरात के महसाणा जिले में स्थित है। सड़क मार्ग से अहमदाबाद से दूरी लगभग 100 किलोमीटर, महसाणा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मित्रों, अभी हम दर्शन करेंगे एक ऐसे मंदिर की जो न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है, बहुचराजी माता मंदिर, जिसे लोग श्रद्धा से बहुचर माता के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, यह स्थान बहुचराजी कस्बा, महसाणा जिला, उत्तर गुजरात में स्थित है। माता का रूप जो है शक्ति की देवी, ब्रह्मचारिणी रूप और वाहन मुर्गा है। बहुचराजी माता को शक्ति की देवी और कुल देवी के रूप में भी पूजा जाता है। माता की मूर्ति को ब्रह्मचारिणी के रूप में दर्शाया गया है और उनके हाथों में त्रिशूल, ग्रंथ और अभय मुद्रा है। माता का वाहन अनोखा है, मुर्गा, जो पवित्रता और आत्मसंयम का प्रतीक है। तो मित्रों, यह मंदिर 14वीं शताब्दी में बना माना जाता है। माना जाता है कि एक बार एक राजा की रानी को माता ने स्वप्न में दर्शन दिए और तब यह मंदिर की स्थापना हुई। बहुचराजी माता की विशेष मान्यता किन्नर समुदाय में भी है। वे माता को साक्षात शक्ति मानते हैं और जीवन में बदलाव के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं। तो मित्रों, नवरात्रि में यहाँ का सबसे बड़ा पर्व है। 9 दिनों तक विशेष पूजा, आरती और रात्रि गरबा का आयोजन होता है। लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। तो मित्रों, दूर दराज से भक्त पैदल यात्रा करके भी यहाँ पे आते हैं। लोग नारियल, चुनरी, चूड़िया और श्रृंगार सामग्री भेंट चढ़ाते हैं। विशेष मनोकामना पूर्ति हेतु दीपदान भी करते हैं। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि आप कान, जीभ ऐसे जो अंग है वो भी यहाँ पे माता रख के माता को चढ़ा सकते हो। तो मित्रों, कैसे पहुँचा जा सकता है यहाँ पे? तो सड़क मार्ग से अहमदाबाद से दूरी लगभग 100 किलोमीटर और महसाणा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। राज्य परिवहन बसें, प्राइवेट टैक्सी और निजी वाहन से आसानी से पहुँचा जा सकता है। चारों ओर से अच्छी सड़क सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है। निकटतम रेलवे स्टेशन बहुचराजी स्टेशन है। यहाँ महसाणा, अहमदाबाद, पालनपुर से ट्रेन आती है। स्टेशन से मंदिर केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है।
हवाई मार्ग से निकटतम एयरपोर्ट अहमदाबाद का है, जो आपको टैक्सी या बस से लगभग 2.5 घंटे में यहाँ पे आप पहुँच सकते हो। तो मित्रों, नज़दीकी आकर्षण में है शंखेश्वर माता का टेम्पल, मोढेरा सूर्य मंदिर, थोल पक्षी अभ्यारण्य जो यहाँ से 60-70 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो मित्रों, अभी हम आपको लेकर चलते हैं गुजरात के एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली तीर्थस्थल शामलाजी टेम्पल। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री शामलाजी को समर्पित है। तो मित्रों, ये मंदिर करीब 500 से 1000 साल पुराना माना जाता है। मंदिर की स्थापत्य कला नागर शैली की है। सुंदर नक्काशी, शिलालेख और स्तंभों से सजा हुआ है। मंदिर का संबंध भगवान विष्णु के शामलाजी अवतार से है, जिन्हें यहाँ सकल विष्णु भी कहा जाता है। कई किंवदंतियाँ है कि यह मंदिर स्वयं प्रकट हुआ था और यहाँ भगवान ने स्वयंभू रूप से अवतार लिया है। तो मित्रों, अभी हम आए गुजरात के सोमनाथ के बाद सबसे बड़ा शिवधाम श्री वारीनाथ महादेव मंदिर तरफ, जो विसनगर ऊंझा रोड पर स्थित है। इस मंदिर की मान्यता और लोक आस्था इतनी गहरी है, यहाँ हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। तो मित्रों, तरफ गांव जो है विसनगर ऊंझा रोड पर मेहसाणा जिले में स्थित है। वारीनाथ महादेव एक जागृत शिवलिंग के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ की मान्यता है कि बाबा हर सच्चे भक्त की पुकार सुनते हैं। शिवलिंग की स्थापना वर्षों पहले हुई थी और यह मंदिर अब ग्रामीण श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। तो मित्रों, माना जाता है कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था और फरवरी 2025-24 में ये भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी हुआ था। तो मित्रों, भक्तों यहाँ दूध, जल, बेलपत्र चढ़ाकर पूजा करते हैं। मंदिर परिसर बेहद शांत, हरियाली से घिरा और ग्रामीण शुद्धता से भरा हुआ है। यहाँ विशेष पूजा श्रावण मास और महाशिवरात्रि के समय होती है। श्रद्धालु को यहाँ मनोकामना पूर्ति और चमत्कारी अनुभव की अनुभूति भी होती है। तो मित्रों, महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ रात्रि जागरण, भजन संध्या, बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ भी यहाँ पे होती है। श्रावण मास में खासकर सोमवार को यहाँ पे विशेष अभिषेक और स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा यहाँ पे भंडारा भी होता है। ये मंदिर में दोपहर में और शाम को भंडारा फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है और हजारों श्रद्धालु लोग इसमें भगवान का प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे धार्मिक आयोजन, लोकगीत, गरबा और उत्सव का भी माहौल रहता है। तो मित्रों, सड़क मार्ग से विसनगर से करीब 12 किलोमीटर, ऊंझा से करीब 10 किलोमीटर, मेहसाणा से 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये मंदिर आया हुआ है। आप बाइक, कार या टैक्सी से आराम से पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग से नज़दीकी रेल मार्ग विसनगर रेलवे स्टेशन है, वहाँ से ऑटो या टैक्सी द्वारा मात्र 15 मिनट में मंदिर पहुँचा जा सकता है। हवाई मार्ग से आना चाहो तो निकटतम हवाई अड्डा है अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय, जो 95 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो मित्रों, गूगल में आप वारीनाथ महादेव टेम्पल तरफ सर्च करके वहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हो। और आसपास में आप देखोगे तो ऊंझा उमिया माता मंदिर जो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हाटकेश्वर महादेव मंदिर जो वडनगर में है, वो यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर है।
गुजरात के ग्रामीण खेत और हरियाली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऊंझा में जीरू के लिए एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, तो वो भी यहाँ पे आपको उसकी खेतीबाड़ी भी देखने को मिल सकती है। तो मित्रों, यहाँ पे गुजराती भोजन आपको मिलेगा। आप ये मंदिर की जो विशेषता है, तो उसमें आप देख सकते हो कि मंदिर में रहने के लिए भी सुविधा फ्यूचर में उपलब्ध की जाएगी। विशाल पार्किंग की भी व्यवस्था यहाँ पे है और सामने जो आप देख रहे हो वो है भोजन गृह, जहाँ पे दोपहर में और शाम को लोग प्रसादी लेके धन्यता अनुभव करते हैं। तो मित्रों, ये जो मंदिर है उसका इतिहास 900 साल पुराना है। तरफ गांव में स्थित वालीनाथ महादेव मंदिर रबारी समुदाय सहित अन्य समुदायों के लिए भी आस्था का केंद्र है। वालीनाथ महादेव मंदिर का इतिहास 900 साल पुराना है। बताया जाता है कि इस शिव भूमि पर रबारी जाति के विरमगिरी बापू का आगमन हुआ था। भक्त तरोभवन रबारी के आग्रह के बाद विरमगिरी बापू वालीनाथ धाम पहुँचे थे। विरमगिरी बापू को जमीन में दबी भगवान वालीनाथ की मूर्ति व धूनी के दर्शन हुए थे। उसके बाद जमीन में दबी भगवान वालीनाथ की मूर्ति को बाहर निकालकर प्रतिष्ठा की गई और एक वृक्ष के नीचे अखंड धूप जलाई गई। तो मित्रों, अभी हम आपको लेकर आए हैं गुजरात के एक और अद्भुत चमत्कारी जैन तीर्थ स्थल श्री मणिभद्र वीर धाम, जो आगलोड बीजापुर में स्थित है। यह मंदिर मणिभद्र वीर दादा को समर्पित है, जो एक लोकप्रिय क्षत्रिय देवता और यक्ष माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पावन धाम का इतिहास, आस्था और यात्रा का अनुभव। तो मित्रों, श्री मणिभद्र वीर दादा को जैन धर्म के यक्ष देव के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि श्री नेमिनाथ भगवान के गणधर यक्ष है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आगलोड स्थित यह वीर धाम वर्षों पुराना है और यहाँ की मूर्ति अत्यंत जागृत मानी जाती है। भक्तों का विश्वास है कि मणिभद्र वीर दादा रात में भी चमत्कार करते हैं। यहाँ न सिर्फ जैन बल्कि सभी धर्मों के लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो मित्रों, यहाँ का वातावरण शांत, स्वच्छ परिसर और दिव्य ऊर्जा से भरपूर है। मंदिर में मुख्य गर्भगृह में मणिभद्र वीर दादा की मूर्ति है। लोग यहाँ नारियल, अगरबत्ती, माला, दीपक और झंडा चढ़ाते हैं। एक विशेष स्थान है जहाँ लोग संकल्प कर मनोकामना पत्र लिखकर अर्पित करते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा और दर्शन होते हैं। तो मित्रों, यहाँ रहने के लिए उत्तम धर्मशाला भी है और दोपहर में और शाम को आप बेट लखा के प्रसाद भी ग्रहण यहाँ पे कर सकते हो। तो मित्रों, अभी हम चलते हैं गुजरात के मेहसाणा जिले में बीजापुर के पास स्थित एक प्राचीन और पवित्र स्थान श्री सप्तेश्वर महादेव मंदिर। यह स्थान न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रकृति के बीच बसा यह मंदिर मन को भी शांति देता है। तो मित्रों, यह मंदिर जो सप्तेश्वर महादेव मंदिर वो है गुजरात के बीजापुर तालुका में आया हुआ। यह मंदिर सप्त ऋषियों द्वारा स्थापित माना जाता है और इसी कारण इसका नाम पड़ा है सप्तेश्वर। स्थानीय मान्यता है कि इस स्थान पर 7 ऋषियों ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। यहाँ स्थित शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है। यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है और आज भी श्रद्धालुओं के अपार आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो मित्रों, मंदिर जो है साबरमती रिवर के तट पे बसा हुआ है। शांत वातावरण यहाँ पे आपको मिलता है और मुख्य गर्भगृह में शिवलिंग है और आप यहाँ पे साथ में नंदी की विशाल प्रतिमा भी देख सकते हो।
हर सोमवार और शिवरात्रि पर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। तो मित्रों आप देख सकते हो कि ये जो साबरमती रिवर है, तो यहाँ पे लोग मंदिर में दर्शन करके स्नान करके यहाँ पे धन्यता भी अनुभव करते हैं। तो मित्रों ये मंदिर में पहुँचने के लिए सड़क मार्ग से आप बीजापुर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी है, महिसाणा से 32 किलोमीटर और अहमदाबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर आया हुआ है। निकटतम रेलवे स्टेशन बीजापुर रेलवे स्टेशन है। और आप देख सकते हो कि मानसून में ये नदी में पूरा पानी यहाँ पे दरो डैम से जब छोड़ा जाता है तो पूरा नदी के दोनों तट पर पानी भरा जाता है। तो मित्रों आप देख सकते हो ये मंदिर जो है बहुत सारे श्रद्धालु लोग वनडे पिकनिक करने के लिए आते हैं और भगवान का दर्शन करके धन्यता अनुभव प्राप्त करते हैं। यहाँ पे नीचे जो गर्भगृह है वहाँ पे लोग दर्शन करने जाते हैं। तो मित्रों अभी हम आए हैं श्री घंटाकर्ण महावीर जैन मंदिर मौड़ी जैन तीर्थ जिला गांधीनगर। जमीन से बरामद मूर्तियों और कलात्मक अवशेषों से पता चलता है कि इस जगह का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है, जो ब्राह्मी लिपि में लिखे शिलालेखों पर आधारित है। आचार्य देव बुद्धि सागर सूरीश्वर जी को 1923 ईस्वी सन में घंटाकर्ण महावीर देव की मूर्ति स्थापित करने के लिए एक सपने में प्रेरित किया गया था। इस मूर्ति में चमत्कारिक शक्तियाँ मानी जाती है। हजारों जैन भक्त साथ ही अन्य पृष्ठभूमि के भक्त इस मूर्ति से आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। घंटाकर्ण महावीर अपने पिछले जन्म में तुंगभद्र नामक एक क्षत्रिय योद्धा राजा थे और उन्हें कम भाग्यशाली लोगों का रक्षक माना जाता था। इसलिए आज भी उनकी मूर्ति में उनके हथियार धनुष और बाण रखे हुए हैं। हमेशा कहा जाता है कि अपने पिछले जन्म में उन्हें सुखड़ी बहुत पसंद थी और इसीलिए सभी आगंतुकों द्वारा प्रार्थना के दौरान उन्हें सुखड़ी चढ़ाने की परंपरा है। तो मित्रों हालांकि ऐसा माना जाता है कि परिसर से बाहर निकलने से पहले सुखड़ी का यहाँ पे आप प्रसाद सेवन कर सकते हो, लेकिन मंदिर परिसर के बाहर सुखड़ी आप नहीं ले जा सकते, अन्यथा यह दुर्भाग्य ला सकता है। इस मंदिर के बगल में करीब 30 फीट की ऊंचाई पर एक घंटा है और भक्त इसे बजाने के लिए ऊपर चढ़ते हैं और अपनी इच्छा पूरी होने की कामना करते हैं। इस क्षेत्र में एक और बड़ा मंदिर है जिसमें भगवान पद्म प्रभु की पद्मासन मुद्रा में बैठी 22 इंच की संगमरमर की मूर्ति है, जिसे आचार्य देव ने स्थापित किया था। यहाँ तीर्थंकरों के 24 मंदिरों के चारों ओर भूमति परिक्रमा लगाने का रिवाज है। बीजापुर का निकटतम रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर दूर है। अहमदाबाद गांधीनगर और कलोल से मौड़ी जाने के लिए अच्छी बस सुविधाएं उपलब्ध है। तो मित्रों यह स्थान न केवल जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि सभी धर्मों के भक्तों के लिए श्रद्धा और शक्ति का केंद्र है। तो मित्रों यहाँ पर मंदिर परिसर में शुद्धता, अनुशासन और भक्ति का वातावरण होता है। मंदिर में आरती, भजन और यज्ञ का आयोजन नियमित होता है। तो मित्रों यहाँ पे खासकर भाई बीज के दिन और कार्तिक सुद पूर्णिमा में मौड़ी में मेला लगता है। यह दिन सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। लाखों श्रद्धालु यहाँ घंटाकर्ण महावीर जी के दर्शन और सुखड़ी भोग के लिए आते हैं। दिन रात चलने वाले भजन, पूजा और भव्य यज्ञ का आयोजन होता है। तो मित्रों आप यहाँ पे निकटतम हवाई मार्ग अहमदाबाद से भी आ सकते हो। निकटतम रेलवे मार्ग गांधीनगर, बीजापुर, हिम्मतनगर, कलोल से भी यहाँ पे आ सकते हो। और अहमदाबाद से सड़क मार्ग से दूरी लगभग 75 किलोमीटर है। गांधीनगर से
ये लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आया हुआ है। तो मित्रों, अभी हम चलते हैं अरवल्ली के पहाड़ों के बीच भिलोड़ा तालुका में स्थित एक बेहद पवित्र स्थल श्री स्वामीनारायण मंदिर तोड़ा, जिसे श्रद्धापूर्वक तोड़ा धाम कहा जाता है। गुजरात के दिल में बसा ये मंदिर हिम्मतनगर से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। हरियाली से भरे इस क्षेत्र में पहुँचते ही मन को शांति मिलती है। तो मित्रों, यह मंदिर इसलिए खास है क्योंकि ये सद्गुरु गोपालानंद स्वामी की जन्मभूमि है। वे भगवान स्वामीनारायण के परम भक्त और प्रमुख शिष्य थे। तो मित्रों, मंदिर परिसर बहुत ही शांतिपूर्ण है। अंदर जाने पर आपको भव्य मूर्तियाँ, सुंदर चित्रकारी और आध्यात्मिक वातावरण महसूस होगा। तो मित्रों, यहाँ पर हर साल फरवरी महीने में भव्य पाटोत्सव मनाया जाता है। तो मित्रों, मंदिर में प्रसाद वितरण और सेवा की परंपरा भी बहुत शानदार है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु को आत्मीयता से स्वागत किया जाता है और फ्री में यहाँ पे भगवान की प्रसाद यहाँ पे दी जाती है। अगर आप आध्यात्मिक शांति की तलाश में हैं या स्वामीनारायण समुदाय से जुड़ाव रखते हैं तो एक बार तोड़ा धाम जरूर आइए। यहाँ की ऊर्जा और श्रद्धा आपको भी छू जाएगी। तो मित्रों, ये आप देख सकते हो कि गोपालानंद स्वामी, जो उनके बारे में यहाँ पे एक पुराना म्यूज़ियम टाइप जो यहाँ पे रहते थे, तो वो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप वो सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। तो मित्रों, आज के हमारे वीडियो में ये लास्ट उत्तर गुजरात का धार्मिक स्थल है BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर महसाणा, जो गुजरात में स्थित एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है, जो न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों का भी केंद्र है। तो यह मंदिर स्वामीनारायण क्रॉस रोड, दूधसागर डेयरी के पास हाईवे जो है महसाणा, वहाँ पे स्थित है। यहाँ पे यह मंदिर की स्थापना दिसंबर 1994 में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की प्रेरणा से स्थापित किया गया था। मुख्य मूर्तियाँ यहाँ पे भगवान स्वामीनारायण, श्री हरिकृष्ण महाराज, राधा कृष्ण, गुरु परंपरा और अन्य दिव्य मूर्तियाँ भी यहाँ पे आप दर्शन करके धन्यता अनुभव कर सकते हो। संरचना 3 शिखरों वाला यह मंदिर स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है, जो आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। यहाँ पे सुबह में मंगल आरती सुबह करीब 6 बजे होती है, श्रृंगार आरती सुबह 7:30 बजे, राजभोग आरती दोपहर में 11:15 पे होती है, संध्या आरती शाम को 7 बजे और शयन आरती रात को 8:15 बजे होती है। दर्शन का समय सुबह में 7:30 बजे से 10:15 बजे तक आप कर सकते हो। दोपहर में 11:15 बजे से 12 बजे तक आप दर्शन का लाभ ले सकते हो। शाम को 4 बजे से 6 बजे तक और 7 बजे से 8:15 बजे तक आप दर्शन का लाभ ले सकते हो। तो मित्रों, यहाँ पे दैनिक सभा सुबह 8 से 9 के बीच में होती है। साप्ताहिक सत्संग सभा हर रविवार को शाम को 5 बजे से 7 बजे तक होती है। तो मित्रों, यहाँ पे BAPS स्वामीनारायण छात्रालय, जो 1955 में स्थापित यह छात्रावास विज्ञान के छात्रों के लिए आध्यात्मिक और शैक्षणिक विकास का केंद्र भी है। यहाँ पे BAPS स्वामीनारायण विद्यालय खैरवाल जो है 12 एकड़ में फैला यह आवासीय विद्यालय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नैतिक मूल्यों का संचार भी करता है। अक्षर बुक स्टोर और भोजनालय यहाँ पे मंदिर परिसर में स्थित है। ये सुविधाएं भक्तों के लिए आध्यात्मिक साहित्य और प्रसाद उपलब्ध कराती है।